हेलो फ्रेंड्स, कल हमने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट कर लिया था, साथ ही उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी किए थे। आज हम शुरू करते हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम को निकालने के लिए हमें न्यूटन सेकंड लॉ की आवश्यकता होगी। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ होता है एफ नेट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टोटल टाइम। एफ नेट क्या होता है? बैलेंस फोर्स, मतलब इधर से भी इतना ही लगेगा, इधर से भी इतना ही लगेगा, जभी तो बैलेंस फोर्स होगा। कोई ऑब्जेक्ट है, इसके इधर से भी इतना ही फोर्स लग रहा है, इधर से भी इतना ही फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्स आपस में मिलेंगे तो कितना हो जाएगा? जीरो। तो एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, तो एफ नेट की जगह हम क्या रख देंगे? जीरो। तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो डेल पी इज इक्वल टू जीरो, मतलब चेंज इन मोमेंटम जीरो हो गया। अगर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं है, पी इनिशियल और पी फाइनल बराबर हो गया, तो पी क्या हो गया? कॉन्स्टेंट। मोमेंटम में कोई चेंज नहीं है तो पी कॉन्स्टेंट हो गया। तो पी की जगह क्या हम लिखेंगे? एम वी। तो मास ये भी कॉन्स्टेंट हो जाएगा। मैंने बताया पी इनिशियल और पी फाइनल क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो एम वन वी वन, पी क्या होता है? पी होता है एम वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो एम वन वी वन इज इक्वल टू एम टू वी टू, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम वन अपॉन एम टू इज इक्वल टू वी टू अपॉन वी वन। कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम बेस किस पर होता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर, न्यूटन्स थर्ड लॉ पर। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला एग्जाम्पल है बुलेट फायर बाई ए गन। ठीक है ना, जब बंदूक से गोली निकलती है तो दोनों पर समान मोमेंटम होता है, जितना फोर्स आगे की ओर लगता है उतना ही फोर्स पीछे की ओर भी लगता है। ठीक है ना, तो एफ नेट इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा फिर। ठीक है ना, क्या फोर्स ऑफ गन प्लस फोर्स ऑफ बुलेट, बुलेट पे जितना फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स गन पे लगता है, गन पीछे भी आती है जब बुलेट फायर करते हैं हम जब। एफ जी प्लस एफ बी कितना हो जाएगा? जीरो। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? मोमेंटम कांस्टेंट। कहाँ से आया? कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम में कांस्टेंट होता है तो इसमें भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि सेम फोर्स लग रहा है। एफ नेट क्या हो रहा है? जीरो। तो पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल, पी इनिशियल जीरो हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगी गन की, क्योंकि गन आ रहे हैं, मास ऑफ गन, इसको हम लिख भी सकते हैं मास ऑफ गन, और ये मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ गन हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह ये मास ऑफ बुलेट हो जाएगा और वेलोसिटी ऑफ बुलेट हो जाएगा। ये नेगेटिव में क्यों आ रहा है? क्योंकि बुलेट होती है वो फॉरवर्ड मोशन करती है और जो गन होती है बैकवर्ड की ओर मूव करती है, तो इसके लिए हम नेगेटिव का यूज लेंगे। इसको इधर लेके आएंगे तो एम वी इज इक्वल टू एम वी, ये कैपिटल एम वी है, ये स्मॉल एम वी से डिनोट कर रहे हैं हम इसको। ठीक है ना, मास ऑफ गन इंटू मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसको हम एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। जैसे कि अपने को दे रखा है मास ऑफ गन कैपिटल एम, एम की वैल्यू कितनी दे रखी है? 15 kg। और मास ऑफ बुलेट स्मॉल एम की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को? 0.3 kg। ठीक है ना, और अपने को स्पीड ऑफ बुलेट भी दे रखी है 200 मीटर पर सेकंड। तो अपने को रिकॉइल स्पीड बतानी है। ठीक है ना, मतलब वेलोसिटी ऑफ गन बतानी है, कितनी स्पीड से पीछे की ओर आएगी वो। तो अभी हमने पढ़ा था कैपिटल एम वी इज इक्वल टू स्मॉल एम वी। ठीक है, ये मास ऑफ गन हो जाएगा, ये मास ऑफ बुलेट हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ गन वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ठीक है ना, तो अपने को फाइंड क्या करना है? ये कैपिटल वी फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ गन। ठीक है ना, तो ये उसके अपोन में चला जाएगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे 0.3 इंटू 200 अपॉन 15। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह अगर अपन पढ़ें एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब्स, अगर कोई बॉम्ब है और वो विस्फोट हुआ, एक्सप्लोजन हुआ उसमें और वो दो टुकड़ों में बट गया, एक तो हो गया स्मॉल एम और एक हो गया 2m, इससे दोनों डबल पार्ट है इसका। ठीक है ना, इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड और अपने को इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है कितनी होगी। वैसे हम डायरेक्ट बता सकते हैं इसकी 5 है, इसका मास भी कम है, क्योंकि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। हमने मोमेंटम में पढ़ा था ना, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो अगर इसका मास ज़्यादा है तो इसकी वेलोसिटी कम होगी, और इसका मास इससे ज़्यादा है तो इसकी वेलोसिटी डायरेक्ट बता सकते हैं हम 10 मीटर पर सेकेंड। अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन से पढ़ेंगे, अगर इसको निकालेंगे तो पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल, तो एम वी इज इक्वल टू एम वी आ गया ना। ठीक है ना,
तो अपने को इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। मास ऑफ इसके एम की एम ये अपने को निकालना है। ये कितना है 2m मास ऑफ ये इस बड़े वाले का, और ये इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 5। ठीक है ना, ये कट जाएगा तो v की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। इसी के साथ ही एक और एग्जाम्पल आता है कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज। इसे हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे कि अपने पास एक स्मॉल बॉडी है, उसका मास है 1 kg, और अपने पास एक इससे बड़ी बॉडी है, बॉडी मान लो या बॉल मान लो, इसका मास है 3 kg। इसकी वेलोसिटी है अपने पास 2 मीटर पर सेकेंड, और ये इससे टकराएगी तब इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 3 kg वाली की 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। तो इसी तरह अगर अपने पास एक बॉल है 1 kg की और उसकी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, और अगर ये 3 kg की बॉल से टकराएगी तो अपने को इसकी वेलोसिटी बतानी है। ठीक है ना, फिर से क्वेश्चन बता देता हूँ। 1 kg की बॉल है जिसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, ये इससे टकराएगी 3 kg की बॉल से, तो इसकी स्पीड हो जाएगी इससे टकराने के बाद 1 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह अगर ये 1 kg की बॉल है, इसकी स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड, और ये 3 kg की बॉल से टकराएगी, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड है, तो अपने को इसकी वेलोसिटी बतानी है। तो अपने पीछे किया था उसी तरह पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल, ऐसे हो जाएगा। पी इनिशियल की क्या वैल्यू है, ये दो बॉल हैं, तो m1v1 प्लस m2v2। इसी तरह हम इसका निकालेंगे m1v1 प्लस m2v2, सॉरी v2। ठीक है, अपने को डायरेक्ट इनकी वैल्यू रखनी है। मास ऑफ फर्स्ट बॉडी कितना है 1, इस वेलोसिटी कितनी 2, प्लस इसका मास कितना है 3 और इसकी वेलोसिटी कितनी है 1। इसी तरह हम इसको पढ़ेंगे 1 इंटू 1 प्लस 3, और अपने को ये फाइंड करनी है v2। ठीक है ना, अपने को ये फाइंड करना है। बस डायरेक्ट इसको सोल्व कर लेंगे, 2 प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस 3v2। ये होगा, ये कितना हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 3v2। ये इधर जाएगा तो 4 इज इक्वल टू 3v2, तो v की वैल्यू आ जाएगी, v2 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 4/3v2। तो हम ऐसे किसी भी एग्जाम्पल या किसी भी टू बॉडीज कोलिजन होगा जब दो बॉडीज में, तो उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर कल पढ़ेंगे। थैंक यू।